अस्सलाम वालेकुम जी। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ज़ारा काज़मी ने 52 पेजेस पर मबनी अपना बयान वकार बग्गा और इन जैसे अगवाकारों को सपोर्ट करने वालों के मुंह पर दे मारा है। वकार बग्गा, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं सलाम का जवाब नहीं दूंगा, ये सरासर ज्यादती है। मैं इसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करा। किसके खिलाफ? आप लोगों ने ये क्या किया? 53 सफ़ों की रिपोर्ट मारी हमारे मुंह पे। जाफरी बेचारा घर से बाहर नहीं निकलने के जुका रहा। जुनैरा का बेड़ा बह गया है। वो उधर से आपको क्या जरूरत थी 53 सफ़ों की रिपोर्ट में? बच्चे बयान ना देती मैं सच बोलने की क्या जरूरत थी? आप झूठ भी बोल सकते थे, आप बचा भी सकते थे। आप इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? नहीं, सुने रिपोर्ट में क्या लिखा है जिस पर आपको गुस्सा है? यार, मुझे गुस्सा है कि आपने यश का क्यों जिक्र किया, वहां पर आपने मेकअप का क्यों जिक्र किया? नहीं, यश का जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। यश का जिक्र है, मेकअप का जिक्र है। वो मेकअप का जिक्र है। यश कौन है? वो यास्मीन बाजी, शब्बीरे की बीवी। शबीरे की बीवी। यार, मैं उस खातून के साथ सारे हमदर्दी करता हूँ कि उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया, एक ऐसा। यार देखें, मिडिल क्लास से आप टैलेंट देखें, मिडिल क्लास घराने से उठे, गरीब घराने से उठे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने एक ऐसा गैंग तश्कील दिया जो बैन अल-अक़वामी कहलाया। एक ऐसा गैंग तश्कील दिया जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी के जोड़ों में बैठ गया। बगा, बात सुने, ये ऑडियंस, ये संजीदा गुफ्तगू है, ये लोग देख रहे हैं, मजाक ना करें। इट्स अ सीरियस कन्वर्सेशन है। बात सुने, इनके पास जो मेकअप था जिसका जिक्र ये कर रहे, वो इनका विरासती मेकअप था। वो बाप दादा नहीं, वो बच्ची को, सर, वो हमारी बच्ची को तो नहीं मेकअप करवा के जाली इंटरव्यू करवाने। बात सुने, ज़ारा काज़मी को जरूरत नहीं थी इतना सच बोलने की। आपको क्या जरूरत थी बताने की कि मेकअप? जाफरी को क्या मसला जो आपको परेशानी? जाफरी को यार बेड़ा बह गया। पहले केस नहीं आता था, पहले दिहाड़ी नहीं लगती थी, आपने ऊपर से और तलालत कर दी। वो ऊपर से वो आपका वकील, वो क्या नाम है उसका, वो शेरवानी वाला, जिब्रान साहब। जबरान यार, वो केसेस से केसेस लेता जा रहा है। ये उसके खिलाफ जो भी करे वो केसेस जीतता है। जाफरी बेचारा मेरी तरह नहीं, तो फिर ये जाफरी भूखा फिर रहा है। भूखा फिर रहा है ना। पिस्ते से पिछले महीने 2000 रुपया मांगा उसने। पिस्ते के पास भी नहीं थे, उसने भी नहीं दिए। अब मामला संजीदा होके मैं आपको एक चीज सामने रखता हूँ कि आपको जरूरत नहीं थी इतना ज्यादा सच बोलने की। आपको ये जरूरत नहीं। आपको गुस्सा किस चीज का है? यार परेशानी हुआ। ज़ारा काज़मी को इस चीज की जरूरत नहीं थी कि वो ये कहती कि उसके साथ जो कुछ इन्होंने किया, कपड़े उतारे, जबरदस्ती उसके साथ जिनसी इस्तक़साल किया, उसको ये जरूरत नहीं थी कि उसको बताने की कि उसे ये क्या कहती कि इन्होंने क्या किया? ये क्या जरूरत थी कि जाफरी की 2 नंबरी एक्सपोज करने की? जाफरी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आया और उसने जो धोखे से अंगूठे लगवाए, उसने धोखे से जो साइन करवाए। जाफरी का धोखा साडा कुत्ता टॉमी। हाँ, यही है ना, ऐसे ही चलता है। अब आप देखें ना, अब ये बैन अल-अक़वामी गैंग जिन्होंने बड़ी मेहनत से। व्हाट नेक्स्ट फॉर जुनैरा माहम? व्हाट नेक्स्ट फॉर जुनैरा माहम? ईद तो बाद असली हिसाब लेवांगे। तो वो कह रही है जुनैरा माहम में ईद के बाद हम स्टेटमेंट के साथ आएंगे और सख्त रवैया। और इनके साथ हुआ ये कि वो जाफरी साहब कह रहे थे कि ए कुड़ी नु ना मोबाइल लबण दियो, ए बाहर जाके डारियां मारेगी, उन्हें डारी उड़ेगी ए डारी एनू लेके बह गई है। जाफरी दा ना मुस्तकबिल लेके बह गई है। और ज़ारा काज़मी, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन, जो उस बच्ची की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, इट्स टेरिबल। वो पढ़कर आपको नींद नहीं आती कि उस बच्ची के साथ क्या जुल्म ये किया गया कि हमें दिखाते रहे। यकीन करें, हमारे भी दिमाग के किसी कोने में था कि बच्ची का कहीं पे कॉन्सेप्ट हुआ होगा, नशा देते थे, कुछ भी। यार वो कहती है मुझे मारते थे, मुझे मार के ये मेरे कपड़े उतारते थे, के बारे में थप्पड़ मुसलसल जिनसी इस्तक़साल करते थे, जबरदस्ती। ये कौन लोग हैं? ये ज़हनी मरीज है यार। मैं कहता हूँ ऐसा बुरे से बुरा गैंग आप लेके आए, ऐसा कोई नहीं करता। ना मालूम लोग उठाते हैं, वो भी यकीन माने इस हद तक नहीं जाते जो ये काम करते हैं। ये लोग अच्छा छोड़े यार, उन्हें गोली मारे। वो कम इल्म थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, गवार थे। जाफरी गद्दे का बच्चा तो पढ़ा लिखा था। जुनैरा तो पढ़ी लिखी थी। ये अल्फाज में हज़फ करता हूँ, ये अल्फाज में जुनैरा पढ़ी लिखी थी, जुनैरा दुनिया जानती थी, जुनैरा ने नेशनल टेलीविजन पे काम किया हुआ है। जाफरी अदालतों में रोज लोगों को देखता है, लोगों पे क़यामत जाती हुई देखता है। उसे तो गैरत आनी चाहिए थी यार। ये किन लोगों का? जुनैरा माहम को गैरत क्यों नहीं आई? उसे तो कम से कम। लाहौर में, मैं आपको बताता हूँ, लाहौर में बेशुमार ऐसे कंटुटे जो कि दिन में शिकार ढूंढते, और उनका शिकार ये होता है कि कंटेंट बना के देना है। वो पैसे लेते और उसके बदले वो किसी भी केस पर काम करते हैं। ये उन्हीं में से एक है। इनका ये बहुत से लोग हैं, ये जुनैरा अकेली नहीं है। इसमें पिस्ता है, इसमें से पिस्ते के तो रोटी इसी से चलती है, जूठू से चलती है, और क्या है। इनमें लाहौर में बेशुमार लोग हैं ऐसे। इनमें सबसे बड़ा फ्रॉडिया कौन है? सबसे बड़ा यार, मैं समझता हूँ कि इनमें सबसे बड़ी अगर मास्टरमाइंड कोई है तो वो नूर बीबी है। और उसने माल कहां से लाया ये अभी तक समझ नहीं आती, जिसके एवज ये लोग बिके। इन्होंने अपने जमीर बेचे, इन्होंने फिर हमारे सामने हिसाब किताब खोल के रखे। जाहिर सी बात है, अगर ये इतना सिंपल केस तो नहीं है। ये पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये गैंग है, ये हरामी लोग हैं, ये 2 नंबर लोग हैं। आप इन पे इतना एतबार ना करें। ये वर्ड्स फील हज़फ करते हैं जी बगा साहब। असल में रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऑनेस्टली इन्होंने फोन भी किया, एंड ही वाज
not in a right frame of mind. Seriously. 53 सफ़ों की रिपोर्ट, अगर किसी को शक है वो जाके पढ़े, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको पीडीएफ भेज देता हूं, आप पढ़े। उसके बाद अगर आप अपने आपे में रह जाते हैं तो मुझे आके गोली मार दे, क्योंकि आप किसी की बेटी के साथ ज्यादती करें, आप किसी की बेटी को उठाएं और आप ये समझें कि मैं अखलाकियात का दामन पकड़ूंगा, मैं अखलाकी गुफ्तगू करूंगा, मैं आप जी लखनऊ के वो जो जुमले वो आपके सामने पेश करूंगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया बगाज, शुक्रिया।